हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आज की कहानी में। तो फ्रेंड्स, इस कहानी के पिछले भाग में हम लोग ने देखा कि जो गोरखनाथ जी साधु एक थे, वो नागराज का पास्ट जानना चाह रहे थे। इसलिए उन्होंने अपना हाथ नागराज के मस्तिष्क पर रखा था। उनके फ्लैशबैक में नागराज क्या था, कैसे उनका जन्म हुआ था, ये सब समझने के लिए। तो कहानी आज स्टार्ट करते हैं यहीं से। नागमणि इच्छाधारी सांप पकड़ना चाहता था। वह सांपों का विशेषज्ञ था और सांप पकड़ने के लिए जंगलों में भ्रमण करता था। एक दिन जंगल में पहुंचा तो अब देखिए, नागमणि कौन था? तो नागमणि था जो नागराज का निर्माण किया था। जो नागराज का निर्माण किया था, हम लोग ने पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। और कहानी के स्टार्ट में जो व्यापारी को बेचकर पैसे कमाता था। ठीक है, तो आप लोग को समझ में आएगा कहानी जैसे जैसे बढ़ेगा। और जो नए सब्सक्राइबर हैं, उन्हें कहानी 20 से समझ में नहीं आएगी तो वो पीछे जो 2 वीडियो डला हुआ इस कहानी का, उसको जाके ज़रूर देखें। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। यह तो किसी नाग देवता का पुराना मंदिर मालूम पड़ता है, नागमणि ने कहा। नागमणि को किसी बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई दी। वह मंदिर में दाखिल हो गया। अरे बच्चा, ओह कितना प्यारा बच्चा है, मैं इसे पालूंगा। फिर जैसे ही नागमणि ने बच्चे को गोद में लिया, एक सांप फुकारता हुआ उसके मार्ग में आ खड़ा हुआ। यह तो इच्छाधारी नाग है, मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती, नागमणि ने कहा। और तभी इच्छाधारी ने इंसानी रूप धर लिया। मेरे दर्शन बहुत मुश्किल से प्राप्त होते हैं बस। ये इंसान तू जो भी है, गौर से मेरी बात सुन। एक लड़की मेरी पुजारिन थी। किसी ने उसका साथ अत्याचार किया और परिणाम स्वरूप यह बच्चा पैदा हुआ। मरने से पहले उसने इस बच्चे को मेरी शरण में छोड़ दिया। तब से यह बच्चा इसी जगह है। मुझे इस बच्चे के संरक्षक की ज़रूरत थी, जो इसे पाल पोस कर जवान करे और इसे अपनी माँ के साथ हुए अन्याय का बदला लेने के काबिल बना सके। मुझ पर विश्वास करो, मैं इसे वैसा ही बना दूंगा जैसा तुम चाहते हो, नागमणि ने इच्छाधारी नाग से कहा। मैं इस बच्चे को पराक्रमी व बलवान बनाना चाहता हूँ। आज से 20 वर्ष बाद तुम इस जगह आना, मैं तुम्हें मृत अवस्था में मिलूँगा। तुम मेरे कंठ से विष की थैली निकाल लेना और मेरे शरीर का भस्म बनाकर इस बच्चे को खिला देना। इसमें एक दिन मेरे जैसे योग्यताएं स्वतः पैदा हो जाएगी। फिर वह सांप के रूप में परिवर्तित हो गया। परंतु याद रहे, मेरी भस्म बनाकर खिलाने से पहले इस बच्चे को 1000 जहरीले सांप से टसवाना होगा। हल्के जहर से तुम इस पर प्रयोग करोगे और सबसे अंत में तुम मेरे कंठ से निकली जहर की थैली से इसके शरीर में मालिश करोगे। थोड़ा सा जहर इसकी जीभा से स्पर्श कराओगे और तब यह नागराज बन जाएगा। सांपों की कोई भी नस्ल इसे पराजित न कर सकेगी। ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगा। और नागमणि ने उस बच्चे पर प्रयोग शुरू कर दिया। स्नैक मैन, यह मेरे जीवन का सबसे बड़ा आविष्कार होगा, नागमणि ने हंसते हुए कहा। जिस तरह राजा विष कन्या बनाते थे, मैं विष नर बनाऊंगा जिसके 1000 सांप गुलाम होंगे। नागमणि ने उस पर अपने जहरीले सांपों का प्रयोग प्रारंभ कर दिया। इसमें गजब की क्षमता पैदा होती जा रही है। धीरे धीरे इसकी क्षमता बढ़ती जाएगी। नागमणि के घर में ही नागराज बड़ा हुआ। वक्त आ गया है जब इच्छाधारी की भस्म इसे खिलाई जाए, नागमणि ने ऐसा कहा। ओह अभूतपूर्व, इसके जिस्म की रंगत बदलने लगी। कुछ दिन बाद यह एक खौफनाक नाग की तरह नजर आ रहा है।
जिसका चेहरा इंसानों जैसा है। मैं सफल हो गया नागराज, पर अब मेरा अंतिम प्रयोग बाकी है। नागराज के जिस्म पर इच्छाधारी सांप के जहर की मालिश की गई, लेकिन कुछ इसके ब्रेन पर कंट्रोल रखना होगा। लेकिन मुझे इसके ब्रेन पर कंट्रोल रखना होगा। अब कुछ वर्षों बाद इसमें इच्छाधारी सांप के सब गुण आ जाएंगे, नागमणि ने कहा। नागमणि ने नागराज के मस्तिष्क का ऑपरेशन करके उसमें एक कैप्सूल फिक्स कर दिया। अब इसकी अपनी कोई इच्छा नहीं होगी, जो मैं सोचूंगा वही इसकी सोच होगी, नागमणि ने ऐसा कहा। नागराज, तुम मेरे गुलाम हो। तुम एक ऐसी मशीन हो जो मेरे लिए काम करेगी। हाँ आका, मैं आपका गुलाम हूँ, नागराज ने ऐसा कहा। 1000 सांप तुम्हारे रक्त में अदृश्य हो चुके हैं। रक्त लिखा हुआ है फ्रेंड्स, रक्त में अदृश्य हो चुके हैं। अब तुम उन्हें जगाओगे तो वह तुम्हारे हाथों से जिंदा होकर बाहर निकल आएंगे और एक दिन तुम में स्वतः अदृश्य होने की शक्ति उत्पन्न होगी। तब तुम इच्छाधारी सांप की संपूर्ण योग्यताएं प्राप्त कर लोगे। इस तरह गोरखनाथ ने नागराज की उत्पत्ति की पूरी कहानी जान ली। नागमणि इसे अपने स्वार्थ के लिए प्रयोग कर रहा है। इसके मस्तिष्क का कैप्सूल निकाल देना चाहिए, गोरखनाथ जी ने कहा। गोरखनाथ ने योग विद्या से नागराज के मस्तिष्क का ऑपरेशन किया और पिरोया गया कैप्सूल नष्ट कर दिया। यह है वह कैप्सूल। जब नागराज को होश आया तब तुम ठीक हो? तुम कैसा महसूस कर रहे हो? गोरखनाथ ने नागराज से पूछा। नागराज ने कहा, बहुत तरोताज़ा, जैसे कोई बोझ हट गया हो। क्या तुम आतंकवादी गिरोह के लिए अब भी काम करोगे? क्या तुम अब भी नागमणि के गुलाम हो? मैं किसी का गुलाम नहीं हूँ। वह सारे दृश्य मुझे याद आ रहे हैं। मुझसे कितने भयंकर अपराध करवाए जाने वाले थे, नागराज ने ऐसा कहा। लेकिन असली जंग अब से शुरू होगी। मैं दुनिया से आतंकवादी गिरोहों का सफाया कर दूंगा। मैं इन गिरोहों के सरदारों को पहचानता हूँ। लोग अब अधिक दिनों तक धरती पर नहीं रह सकेंगे। ये लोग अब अधिक दिनों तक धरती पर नहीं रह सकेंगे। इसे सज़ा मिल गई। यह सही रास्ते पर आ गया, गोरखनाथ ने ऐसा सोचा। आपके चमत्कारी सिकांगी नेबले ने मुझे घेर लिया था। अगर यह देवता तुल्य नेबला आपके पास न होता तो मैं आपके काबू में नहीं आता। काला नेबला सिकांगी नस्ल का होता है, जिसके दर्शन भी दुर्लभ होते हैं। यह नेबला वशीकरण शक्ति का स्वामी माना जाता है। यह अपने आप में बहुत बड़ी जादुई शक्ति है। जंगली लोग इसकी पूजा करते हैं और जादूगर अपनी कला के लिए इसकी साधना करते हैं। यह नेबला गोरखनाथ ने बड़ी साधना से प्राप्त किया था और जब से सिकागी उसके पास था वह रहस्यमय शक्तियों का स्वामी बन गया था। मुझे सिकागी ने ही इस बात की सूचना दी थी कि तुम मूर्ति चुरा कर भाग रहे हो और किस रास्ते से भाग रहे हो। जाओ, सिकागी की कृपा से तुम आज़ाद हो गए हो। मैं आपको कभी नहीं भूलूंगा। आप सचमुच देवता हैं। न जाने मुझसे कितना अपराध होते और न जाने कब तक मैं नागमणि की गुलामी करता रहता। और जब भी तुम्हें मेरी आवश्यकता पड़े तुम मुझे याद कर लेना। तुम मुझे अपने मस्तिष्क में खड़ा पाओगे। जाओ, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, गोरखनाथ ने नागराज से कहा। नागराज का नया जन्म हो चुका था।
उसे बाबा गोरखनाथ का आशीर्वाद प्राप्त था और वह आतंकवादी गिरोहों के विरुद्ध उठ खड़ा हुआ था। अब देखना यह है कि इसका निशाना सबसे पहले कौन बनता है। उधर गोरखनाथ ने मूर्ति की यथास्थान उसी मंदिर में स्थापित कर दिया। मूर्ति तत्काल लौट आने से संप्रदायों ने हिंसा रुक गई और कबीले में गोरखनाथ की जय जयकार होने लगी। नागराज अपने सफ़र पर निकल पड़ा। समाप्त। अगर फ्रेंड्स कहानी पसंद आया हो तो कहानी की अगली वीडियो बनाने के लिए मुझे मोटिवेट करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें इस वीडियो पे और कम से कम इस वीडियो से 2 सब्सक्राइब का टारगेट पूरा होने पे अगला नेक्स्ट कहानी आएगा। फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।